इंदौर के माता जीजाबाई शासकीय महाविद्यालय में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना के अंतर्गत जीवन रसायन विभाग द्वारा 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें अंतिम दिन दूषित पानी का हम फिर से कैसे उपयोग कर सकते हैं विधि को बताया गया। दरअसल बुधवार को हुए व्याख्यान आयोजन में एसोसिएट प्रोफेसर बायोसाइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग IIT की डॉक्टर किरण बाला द्वारा घरों में होने वाले प्रदूषित जल की गुणवत्ता को सुधारने को लेकर व्याख्यान दिया गया। इस दौरान उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी साबित हो रही है। वहीं 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला में कई प्रोफेसर और बुद्धिजीवी लोगों ने मंच के माध्यम से अपनी बात रखी। आज हम लोग काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं इस विषय पर, उसी के बारे में मैं थोड़ा बताने वाली हूँ आज। जो हमारा घरों से निकलने वाला प्रदूषित पानी रहता है, उसको सुधारने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए शैवाल, जो आप जानते होंगे एल्गी भी बोलते हैं, काई हम आम भाषा में उसको बोलते हैं, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, तो उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आज बताने वाली हूँ। तो हमने IIT इंदौर में काफ़ी इसके बारे में रिसर्च किया है और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इसको फर्दर बड़े स्तर पर ट्राई कर सकें, मतलब स्टेट लेवल या सिटी लेवल हम इसको ट्राई करना चाहते हैं। किस तरीके से दूषित पानी को हम शुद्ध करके उसको वापस यूज कर सकते हैं? तरीके तो बहुत सारे हैं जो कुछ प्रयोग में भी लाए गए हैं, लेकिन हम लोग काई का यूज़ करने वाले हैं इसमें। जैसे आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया जो बहुत छोटे माइक्रोब्स रहते हैं वो अभी तक यूज़ में हैं काफ़ी, लेकिन काई जो अपने आप में कहीं भी अगर आप देखें बारिश के मौसम में आप काई को कहीं पर भी उगता हुआ देख सकते हैं, है ना। जैसा पौधे कर सकते हैं वैसा ही काई भी अपने आप को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए वो बहुत सक्षम है। तो उस चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं कि वो उस प्रदूषित पानी में भी अपने आप को सेटल कर पाएगी, मतलब ग्रो कर पाएगी वहाँ पर। तो उस ग्रोथ एक्चुअली वहाँ पर कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। हम काई की अपनी सक्षमता को यूज़ करके हम इस चीज़ को पानी को ट्रीट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। आप आज ये महाविद्यालय में आए, छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? छात्र छात्राओं को 2 तरह की चीज़ें हैं। फर्स्ट कि हम पानी को रीयूज़ करें, पानी को कम वेस्ट करें, ताकि ये हमें ट्रीटमेंट की समस्या को फेस ही ना करना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कुछ पानी हमें अपने जीवन में यूज़ करना ही पड़ेगा, तो हम उसको किस तरह से रिसाइकल कर सकते हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग जो कि मैं डॉक्टर मंगला दवे, विभागाध्यक्ष बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, माता जीजाबाई शासकीय महाविद्यालय इंदौर से ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत हमें विश्व बैंक के सौजन्य से कुछ राशि प्राप्त हुई, जिससे कि बच्चों के प्रोग्रेस के लिए हमें इंडस्ट्रियल टूर और व्याख्यान आयोजित करने के लिए राशि उपलब्ध करवाई गई, जिसके तहत हमने हमारे बायोकेमिस्ट्री के स्नातकोत्तर स्तर के स्टूडेंट्स के लिए एक इंडस्ट्रियल विजिट आयोजित की, जिसमें कि बच्चों को सावेर स्थित आशा कन्फेक्शनरी ले जाया गया, जिससे कि बच्चों का औद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार का एक्सपोजर हो सकता है संभावित, वो उन्हें बताया गया और जिससे बच्चे काफ़ी लाभान्वित हुए। और दूसरे जो हमारी योजना थी जिसके लिए हमें 3000 रुपये प्राप्त हुए थे, उसमें व्याख्यान माला थी। 3 दिवसीय व्याख्यान माला 17 से 19 अक्टूबर के में आयोजित थी, जिसमें कि प्रथम दिवस महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर पानेरी का व्याख्यान हुआ, जिन्होंने कि न्यूट्रिशनल एनीमिया पर व्याख्यान दिया और उन्होंने इस बात पर अधिक जोर दिया कि भारतीय परंपरा से रक्त अल्पता को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, जिससे कि महाविद्यालयीन परिवार पूरा लाभान्वित हुआ। दूसरे दिन शहर की विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सविता राव
उपस्थित रहीं, जिन्होंने कि CPR पर डिमॉन्स्ट्रेशन देकर महाविद्यालय को अभिभूत कर रखा था, जिसमें कि छात्राएं ने डिमॉन्स्ट्रेशन भी लिया और काफ़ी सराहा गया उनका व्याख्यान। और आज इस व्याख्यान का अंतिम दिवस है, जिसमें कि हमारे शहर की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर की बायोमेडिकल विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर किरण बाला आ रही हैं, जो कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताकर कि उसमें एल्गी और फंजाई से किस प्रकार से वेस्ट वाटर को शुद्ध किया जा सकता है, जो कि हमारे इंदौर के लिए बहुत काम में आ सकता है, जिसमें कि हमारा जैसे कि स्वच्छता अभियान में एक कदम और आगे जुड़ सकता है, उस संबंध में बताया गया। तो मैं इस हमारे विभाग की तरफ से विश्व बैंक और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ कि उन्होंने हमें इस प्रकार का आयोजन करने के लिए समय और पैसे दोनों उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद। मैं ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।